हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। साथियों, आज हम बात करने आए हैं जीएनएम और एएनएम कोर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जीएनएम और एएनएम कोर्स में एडमिशन कैसे होता है। क्या जीएनएम और एएनएम में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर डायरेक्ट एडमिशन होता है? इस पर आज हम कंप्लीट डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए अगर बच्चों आप भी इस मेडिकल फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं या आप अपने किसी रिलेटिव का इन कोर्सेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो देखिएगा बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जीएनएम जो है वो कौन कर सकता है और एएनएम कौन कर सकता है। अगर अपन जीएनएम की बात करें तो इसे बोलते हैं जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ। यह बच्चों 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। 3.5 वर्ष का क्या है? डिप्लोमा कोर्स है। और बच्चों ये जो जीएनएम है ये एक ऐसा कोर्स है मेरे दोस्तों जिसे याद रखिएगा, जिसे 12th पास आउट कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। इसे लड़के भी कर सकते हैं तो इसे लड़कियां भी कर सकती है। इसे आर्ट्स वाला, साइंस वाला, एग्रीकल्चर वाला कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। अब अगर बात करें अपन एएनएम की तो एएनएम को बोलते हैं एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ। एएनएम जो है वो 18 मंथ का कोर्स है। आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हो कि 2 वर्ष लग जाएंगे इसे पूरा होने में। और एएनएम भी बच्चों 12th पास आउट गर्ल्स कर सकती है। इस कोर्स को कभी भी लड़के नहीं कर सकते और लड़की भले ही आर्ट्स से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी कर सकता है। क्लियर बात है? तो एएनएम केवल लड़कियों के लिए है, जबकि जीएनएम जो है वो लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। जीएनएम में साइंस के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है उनको क्या मिलती है? प्राथमिकता मिलती है ना? तो याद रखना, इनको प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन जब ये लेते हैं तो, है ना? बिल्कुल। अब देखिएगा, जीएनएम कोर्स करने के बाद में आप जो है 2nd ग्रेड नर्सिंग स्टाफ की जो भर्तियां निकलती है ना, बी ग्रेड की, उनमें आप जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छी भर्तियां आती है जीएनएम किए हुए लड़कों के लिए भी, है ना, और एएनएम किए हुए गर्ल्स के लिए भी। जीएनएम लड़कियां भी कर सकती है तो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी जॉब रहती है इस फील्ड में। और एएनएम के लिए भी प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में भर्तियां निकलती रहती है। मेडिकल फील्ड में बच्चों चाहे बीएससी नर्सिंग करो, चाहे जीएनएम करो, चाहे एएनएम करो, जॉब काफी अच्छी है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि सर इसमें एडमिशन कैसे होता है, तो देखिए जीएनएम और एएनएम कोर्स में अगर अपन एडमिशन की बात करें तो मैं यहां 4 राज्यों के नाम लिखना चाहता हूं। कौन से 4 राज्य? एक तो है बच्चों बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तराखंड, और जो चौथा स्टेट है बच्चों वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये बच्चों ऐसे राज्य है जहां पर अगर आप एएनएम या जीएनएम करना चाहते हो, इन तीनों में, यूपी को अपन थोड़ा इससे बाहर रखते हैं, इन तीनों राज्य में अगर आप एएनएम जीएनएम करना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट देने के बाद ही आपका एएनएम और जीएनएम के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन होता है ना। इन 3 राज्यों में बिहार में जो एग्जाम होता है उसे बोलते हैं डीसीईसीई, पारा मेडिकल के नाम से एग्जाम होता है। किस नाम से? पारा मेडिकल के नाम से। उत्तराखंड में भी पैरा मेडिकल के नाम से ही फॉर्म निकलते हैं, है ना। और HNBU, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, फॉर्म निकालती है। झारखंड की अगर बात करूं तो JCECE के नाम से फॉर्म निकलते हैं। तो तीनों ही राज्यों में
आपको एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म लगभग अप्रैल या मई में निकलता है, फिर जून में या जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो एग्जाम में बच्चों अगर अपन बात करें तो एक तो साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, 10th तक का सिलेबस आता है साइंस, इसके अलावा मैथ, इसके अलावा सोशल साइंस यानी जीके, कुछ जीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो ये आपका बच्चों पेपर का पैटर्न रहता है, विज्ञान, गणित, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जो है सैफई यूनिवर्सिटी। तो सैफई यूनिवर्सिटी से अगर किसी को एएनएम जीएनएम करनी होती है तो एग्जाम देना पड़ता है, और बाकी यूपी के अंदर जो है डायरेक्ट एडमिशन होता है ना। इस एक सैफई में एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चों इन राज्यों से अगर आप जीएनएम करना चाहते हो तो एग्जाम देना ही पड़ता है। इसके अलावा भी एक दो स्टेट ऐसे हैं जिनमें एग्जाम लगते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, राजस्थान की, मैं बात करूं बच्चों किसकी, हरियाणा की, मैं बात करूं बच्चों किसकी, पंजाब की, मैं बात करूं बच्चों किसकी, यूपी की। यूपी में मेन जो ज्यादातर जो कॉलेज है उनमें एग्जाम नहीं होता, केवल सैफई में होता है। इसके अलावा मैं बात करूं किसकी बच्चों, गुजरात की, है ना। इसी तरह से मैं बात करूं महाराष्ट्र की, है ना, जम्मू कश्मीर की, है ना। तो इसी तरह से बच्चों कुछ ऐसे राज्य हैं, है ना, जिनमें बच्चों 12वीं के परसेंटेज बेस पर एडमिशन होता है, 12th के परसेंटेज बेस पर क्या होता है, एडमिशन। 12th के परसेंटेज बेस पर क्या होता है बच्चों, एडमिशन होता है। ये आपको जानना जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल सही बात। अब देखिएगा बच्चों, अगर अपन बात करें, है ना, इतनी चीज तो हो गई। अब अगर बात करें अपन सिलेबस और पेपर पैटर्न की, तो वो मैंने बता दिया कि 10वीं स्तर का, 10th स्तर का साइंस है, जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, इस तरह की चीजें आती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए आप, ये जैसे एएनएम का सिलेबस है ना, तो हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है और जीके है। ये देखिए जीएनएम कोर्स में एडमिशन का सिलेबस है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, जीके है ना। तो ये कॉमन है। अब सॉरी, अब ये जो बच्चों, तो बच्चों ये सारी जानकारी जो है मैंने आपको बता दी है। ये सिलेबस को लेकर के हमने बात कर ली, पेपर की हमने बात कर ली, है ना। अब बच्चों आप जानोगे कि भाई तैयारी कैसे करें, है ना, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कहां से करें। तो देखिए बच्चों, अगर अपन तैयारी की बात करें तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, और विजय एजुकेशन ऐप से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। विजय एजुकेशन ऐप में रमन बैच है, और रमन बैच से आप तैयारी कर सकते हैं। अचानक से बच्चों जो है थोड़ी दिक्कत हो गई गले के अंदर, लेकिन कोई नहीं, चलता है, छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती है। ओके, अब बच्चों देखिए, शायद ऐसा लग रहा है हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है ना। अब देखिए बच्चों, तो यहां पे कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों अपन लाइव आते हैं ना, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना, फ्लो पूरा बिगड़ जाता है, लेकिन कोई नहीं, कई बार चलता है ना। अब ये अपने हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो, ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम से बात कर सकते हो। और सॉरी, अब ये बच्चों अपना रमन बैच है, रिकॉर्डेड बैच है पूरा, 790 रुपये फीस है। इसमें आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासें मिलती है बच्चों, है ना। तो आप आराम से जो है इस बैच में जुड़ो, मन पसंद जैसे आपको टाइम मिले वैसे आप क्लासें देखते रहो, किसी तरह की कोई दिक्कत होगी नहीं, पूरी टीम आपके साथ है, बढ़िया मेहनत करवाएंगे, सॉरी अच्छी क्लास आपकी चलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो बच्चों ये सारी जानकारी थी, माफ़ी चाहता हूँ लास्ट में थोड़ा जो है इस तरह से हेल्थ का इश्यू आ गया, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने जो जानकारी दी वो आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।